नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश समग्र विकास के नए आयाम प्राप्त कर संपूर्ण विश्व में सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने में सफल होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महासू मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल विद्युत परियोजनाएं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तराखंड को खुले बाजार से प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ की ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है, जिससे कि राज्य के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर आवास और शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें आपको कि सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखंड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए केवल जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र की उपलब्धता है, जिसके फलस्वरूप राज्य के कुल एनर्जी मिक्स में 55% से अधिक ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। कोयला आधारित संयंत्रों से राज्य के एनर्जी मिक्स में केवल 15% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप राज्य में बेस लोड क्षमता का अभाव राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कठिन चुनौती बनता जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से खिल उठे हैं लोगों के चेहरे। एक हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा में सतर्कता की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह में बारिश की संभावना जताई है और पूर्वानुमान ही जारी किया गया है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, एक हफ्ते के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एक अगले हफ्ते का पूर्वानुमान जारी कर विभिन्न जिलों में आज से 29 जून और 2 और 3 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि आज चंपावत और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश से बहुत भारी बारिश ऑरेंज और देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उधर राजधानी में 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जो चारधाम यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं, उनको सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एक हफ्ते तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा में सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। झमाझम बारिश से खिल उठे हैं लोगों के चेहरे। बता दें आपको कि जिस तरह से जो फिलहाल गर्मी पड़ रही थी, उससे इस बारिश ने बहुत हद तक राहत दी है। मानसून का सीजन शुरू हो गया और ऐसे में अब बारिश लोगों को गर्मी भरी चुभन से राहत दे रही है। झमाझम बारिश से लोग राहत महसूस कर रहे हैं और देहरादून सहित आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जा रहे लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये सलाह दी जा रही है कि पहाड़ों में जाने से पहले सतर्कता बरतें। झमाझम बारिश
क्योंकि उत्तराखंड में हो रही है। तो बता दें आपको कि आज चंपावत और नैनीताल जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हुई। ऑरेंज और देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी किया। तो कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। राजधानी में 6.6 मिलीमीटर बारिश से उमस भरी गर्मी से कुछ देर के लिए राहत मिली। प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी और उमस जैसा वातावरण बना हुआ है। इस माहौल में मच्छरों के पनपने की दिशा और दशा उपयुक्त होती जा रही है। प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी और उमस जैसा वातावरण बन गया है। इस माहौल में मच्छरों के पनपने की दिशा जो है उपयुक्त होती है और ऐसे में इनसे जनहित और जनित बीमारियां जो हैं वो लगातार उनका खतरा बढ़ता जाता है। इसी को लेकर जिले का बड़ा अस्पताल होने के चलते दूना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और इसको लेकर अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि इसके लिए अस्पताल में 21 बेड का जनरल वार्ड, साथ ही 9 बेड का आईसीयू और 8 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड तैयार किया गया है, जिससे कि डेंगू मलेरिया के मरीजों को उचित उपचार दिया जा सके। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे मौसम का जो मानसून का सीजन है वो शुरू हो गया है और ऐसे में अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? योगेश, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी योगेश, अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं मानसून के मद्देनजर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही यहाँ पर मानसून आता है उत्तराखंड में, खासतौर पर जब हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में स्थिति हमेशा जो है वो बिगड़ती है। इसके बाद यहाँ पर डेंगू का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है और उसके साथ ही अन्य बीमारियां भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर अस्पतालों की बात करें तो बेडों की संख्या बढ़ा दी जाती है। यहाँ का जो दून मेडिकल हॉस्पिटल है उसकी जो है वहाँ पर बेडों की संख्या बढ़ा दी जाती है, अलग से वार्ड बना दिए जाते हैं डेंगू के। इसके साथ ही अगर अन्य हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ पर भी ब्लड बैंक में कह दिया जाता है कि आप ब्लड बढ़ाइए, ब्लड की जो है वो संख्या बढ़ाइए, लोगों को जो है बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा दान करें। इसके साथ ही कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह से ये मामला बिगड़ न जाए और इसी के तहत जो है यहाँ पर अभी पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर मानसून से पहले ही अस्पतालों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर में 13 झील चिन्हित की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से 4,351 से 4,868 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर मोरेन में बनी 5 बड़ी झीलें बेहद खतरनाक है, जो टूटी तो निचले क्षेत्रों में तबाही बरपा सकती है। उत्तराखंड में जून 2013 में केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर में बनी झील के टूटने से केदारनाथ में जो तबाही बरपी है उसे कोई भुला नहीं सकता है। इसके ठीक 8 साल बाद 2021 में चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में आई बाढ़ 200 से अधिक लोगों का जीवन ले गई। उत्तराखंड में वैज्ञानिकों ने गंगा से लेकर धौली गंगा और पिथौरागढ़ की डारमा वैली तक उच्च हिमालयी क्षेत्र में ठीक इसी तरह की ग्लेशियर मोरेन में बनी 13 झीलें चिन्हित की है और इस 13 झीलों में से भी 5 झील को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जो काफी बड़े आकार की है, जिसमें एक चमोली और 4 पिथौरागढ़ में है।
तो निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो हालात हैं वो कुछ इस तरह से ही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में उच्च हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर में 13 झीलें चिन्हित की गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें 4,551 से 4,868 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर मोरेन में बनी 5 झीलें हैं। अगर ये टूटती है तो निचले क्षेत्रों में कहर बरपा सकती है। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, उत्तराखंड में आपदा कैसे आ सकती है इसका तो विवरण हमने दे दिया, लेकिन इसके लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में हर बार आपदा आनी ही है, लेकिन जब मानसून होता है तो मानसून के दौरान ये जरूर देखने को मिलता है कि आपदा जैसी स्थिति कई जगह पैदा हो जाती है। कई जगह जो है वो मानसून इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल फटने की घटनाएं हो जाती हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, और इन्हीं चीजों को देखने जो है सामने आती है। इसको लेकर तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपदा प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए जो 5 जिले हैं जिनमें उत्तरकाशी की बात कर ले, हम पिथौरागढ़ की बात कर ले, हम चमोली की बात कर ले, तो इन जिलों को रखा गया है हाई अलर्ट पर। इन्हें कोशिश की जा रही है कि क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं जो हर साल देखने के लिए मिलती है, बादल फटने की घटनाएं हो या फिर सड़कें टूट जाती हैं, जो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, तो ये सारी घटनाएं यही देखने के लिए मिलती है। इस वजह से इनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार नशे के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको कि नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से 3 लाख रुपए अनुमानित कीमत की लगभग 1.5 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को सीज कर दिया गया है। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी दून ने आपको बता दी कि सभी अधीनस्थों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए टिहरी की 95 करोड़ 22 लाख रुपए की जिला योजना का परिपव्यय जिला नियोजन समिति ने अनुमोदित कर दिया है। इस वर्ष की जिला योजना गत वर्ष से 10% अधिक है। कृषि और स्वरोजगार आधारित विभागों को जिला योजना में वरीयता दी गई है। समिति के सदस्यों से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तावों को पुनरीक्षण कर उपलब्ध कराने का समय दिया गया। विकास भवन सभागार में आपको बता दें कि जिला योजना की बैठक वित्त, शहरी विकास और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं को समय और गुणवत्ता से पूरा करें। विधायकों और डीपीसी सदस्यों से की योजनाएं लेकर कार्य कराएं। डीएम मयूर दीक्षित ने बताया है कि वित्तीय वर्ष के लिए सर्वाधिक 14.94 करोड़ रुपए का बजट जल संस्थान को मिला है। इससे लोक निर्माण विभाग को 13 करोड़ के अलावा कृषि 6 करोड़, उद्यान 4.97 करोड़, पशुपालन और सिंचाई 5.5 करोड़, शिक्षा को 11.81 करोड़, पेयजल 3.32 करोड़, युवा कल्याण 3.30 करोड़, लघु सिंचाई को 3.82 करोड़ की धनराशि का परिव्यय निर्धारित किया है। डीएम ने बताया है कि 11 करोड़ रुपए की योजनाओं को पूरा करने के लिए रखा है। प्रभारी मंत्री अग्रवाल ने भी 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रस्तावों का पुनः अवलोकन और नए प्रस्ताव जोड़ने का समय दिया है। उप जिला अधिकारी के निर्देश के बाद नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित बैठक में शहर में चल रहे अतिक्रमण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मसूरी मॉल रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अधिशासी अधिकारी की तरफ से नगर पालिका की 2 टीमों का गठन किया गया, जो मॉल रोड में हो रहे अतिक्रमण को हटाएंगे। मॉल रोड में मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मॉल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही दुकान स्वामियों की तरफ से सड़कों पर रखे गए सामान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि पर्यटन सीजन के दौरान ही मॉल रोड पर बाहरी व्यक्तियों की तरफ से सामान बेचा जाता है, जिससे कि स्थानीय व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही मॉल रोड की छवि भी धूमिल होती है। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों जगह जगह सीवर बहने से यहां के पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं देश विदेशों में पर्यटन मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर सीवर की समस्या से लोग परेशान ना हो और इसकी दुर्गंध से आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। 2010 में पेयजल निगम की तरफ से 144 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड में जल संस्थान और पेयजल निगम का आपसी तालमेल न होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इसका असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देश में पुलिस टीम का गठन कर 25,000 रुपए के वांछित इनामी अभियुक्त हारून उर्फ बाबू को अभियोग की थाना गदरपुर स्थित पुलिस टीम और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस स्टेशन रोड पर सेंचुरी पार्किंग, पुलिस स्टेशन अनुगोंडा नल्ही और जिला बेंगलोर कर्नाटक से गिरफ्तार किया। पिछले 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देश में पुलिस की टीम का गठन कर 25,000 रुपए के वांछित इनामी अभियुक्त हारून उर्फ बाबू को अभियोग की थाना गदरपुर पुलिस टीम और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुलिस स्टेशन रोड पर सेंचुरी पार्किंग या पुलिस स्टेशन अनुगोंडा हल्ली जिला बेंगलोर से गिरफ्तार किया। जनपद पौड़ी की सहकारी साधन समिति अगरोड़ा में समिति के सचिव की तरफ से ऋण आवेदन स्वीकृति करने के नाम पर घूसखोरी के मामले का जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लिया है। बताते चले कि अरोड़ा क्षेत्र निवासी माया जॉन ने डेयरी व्यवसाय के लिए साधन सहकारी बैंक अगरोड़ा से 3 लाख ऋण आवेदन स्वीकृति कराने के लिए 4500 रुपए धनराशि घूस मांगने का आरोप लगाया था। वहीं स्थानीय युवा दीपक असवाल ने भी समिति में लंबे समय से घूसखोरी किए जाने की शिकायत की थी। जिला सहायक निबंधक पौड़ी की तरफ से मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मामले में बरती जा रही ढिलाई और मामले में वायरल एक वीडियो का जिला अधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला सहायक निबंधक को मामले में जल्द जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में संबंधित सचिव को रुड़की अटैच कर जांच शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।